जहाँ पे कुछ टाइम पहले हम ये सोचते थे कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइफ टाइम तक ऐसा ही रहना चाहिए, आज रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ गई है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, मानो या मत मानो आपकी मर्जी। हम यही सोचते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो, हमें वैल्यू मिले। हो क्या रहा है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, और वैल्यू का नाम नहीं लूँ तो ही अच्छा है। जोर जबरदस्ती किसी इंसान के पीछे मत भागो। हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपको किसी से भी जोर जबरदस्ती का रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं, हम सभी सोचते हैं कि अगर मैंने उस इंसान को छोड़ दिया या उस इंसान को स्पेस दे दिया तो वो इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा, मेरे अलावा किसी और को टाइम देने लगेगा। आप मानो या मत मानो, अगर उनके मन में ये चीज़ें हैं तो वो ये चीज़ें करेंगे ही करेंगे। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपके साथ है तो ऐसा नहीं करेंगे, आप उन्हें फोर्स कर रहे हो, ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे बात कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं करेंगे, आप 5-6 महीने और करके देखो या फिर 2 महीने और करके देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने आपको रिलेशनशिप से कब बाहर निकाल दिया है। आप अकेले एफर्ट्स डालते रहोगे लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। वो उस इंसान को जो करना है वो करेगा ही करेगा। अपने एंड से आप उन्हें रीज़न दे सकते हो गलत नहीं होना चाहिए इसलिए, लेकिन किसी से जोर ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हो। आप अपने एंड से एक बेस्ट इंसान बन सकते हो ताकि वो किसी और के पास ना जाए। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते, किसी और के साथ ये नहीं कर सकते, किसी और के साथ वो नहीं कर सकते, तो वो इंसान करेगा ही करेगा। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि आप जोर ज़बरदस्ती किसी को भी अपने पास नहीं रख सकते। अगर एक कार है, एक रोड है, अच्छा रोड है और एक कार है, और आप ज़बरदस्ती उस कार को पकड़ के रख रहे हो, आगे नहीं जाने दे रहे हो, तो वो कार आगे जाना चाहती है और आप पकड़ कर रख रहे हो उस कार को, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। इट मीन्स कि अगर आपने इस सिचुएशन में उस इंसान को ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ कर रखा है, वो इंसान आपसे स्पेस चाहता है, कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता है, और आपने उन्हें दूर नहीं होने दिया, आपने उन्हें स्पेस नहीं दी। आपको लग रहा है कि मैंने स्पेस दे दिया तो वो किसी और से बात करने लगेगी, किसी और से बात करने लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। आप मानो या मत मानो, आपने उस इंसान को ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है, तो सारा दिन आपके माइंड में यही चलेगा कि वो किसी और से बात कर रहा होगा, किसी और से बात करेगा, हमारा रिलेशनशिप ठीक क्यों नहीं चल रहा है। अब ज़बरदस्ती किसी को भी रोक कर रख ही नहीं सकते। आप अपने एंड से बेस्ट ज़रूर बन सकते हो ताकि वो इंसान आपको टाइम दे, आपको छोड़कर किसी और के पास ना जाए। लेकिन हम बेस्ट बनने की जगह अपनी वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं, रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं, केयर तो दूर दूर तक हमें नज़र भी नहीं आती है। जहाँ पे कुछ टाइम पहले हम ये सोचते थे कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइफ टाइम तक ऐसा ही रहना चाहिए, आज रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ गई है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, मानो या मत मानो आपकी मर्जी। हम यही सोचते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो, हमें वैल्यू मिले। हो क्या रहा है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, और वैल्यू का नाम नहीं लूँ तो ही अच्छा है। गाइज, आप अपने एंड से बेस्ट बन सकते हो, आप अपने एंड से खुद की गलती समझ सकते हो, खुद की गलती को एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन किसी इंसान को आप समझा नहीं सकते जब तक वो इंसान समझने के लिए तैयार ना हो। अगर वो इंसान अपने एंड से क्लियर है कि आपके साथ मुझे अभी बात ही नहीं करनी है, और आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो बात तो होगी ही नहीं। और जितने भी देर 10-5 मिनट आप बातचीत कर रहे हो ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइट ही होगी। ज़बरदस्ती आप किसी भी इंसान से कभी भी बात कर ही नहीं सकते। अगर उस इंसान का मूड नहीं है और आपकी 1 घंटा भी बात हो रही है तो 1 घंटे में सिर्फ फाइट होगी, 1 भी % आप खुश नहीं रहोगे। उस 1 घंटे के बाद आप 10 घंटे और डिप्रेस्ड हो जाओगे। एक सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आई नो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन जब तक हम कोशिश करेंगे ही नहीं तो होगी कैसे। हम सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ठीक होने की कोशिश करूँ या फिर ठीक अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँ, उस समय पे उस इंसान ने किसी और से बात कर लिया तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा। जब आप खुद पर काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप इमोशनली भी स्ट्रांग बनोगे। यहाँ पे जब तक आपके मन में फियर है कि वो इंसान किसी और के पास चले जाएगा, तब तक आप रिलेशनशिप में खुश ही नहीं रह सकते। आपको उस फियर को बाहर निकालना है।
अपने एंड से बेस्ट बनना है कि अगर वो जा भी रहा है किसी और के पास तो यहाँ पे वो आपको खो रहा है, ना कि आप उस इंसान को। अगर आप बेस्ट नहीं हो, उस इंसान पर डिपेंड हो, तो आपको आज भी हर्ट होगा, 10 साल बाद भी हर्ट होगा और जिंदगी भर हर्ट ही होते रहेगा। आपको अपने एंड से सबसे पहले बेस्ट बनना है। अपने एंड से उन चीज़ों पर काम करना है जहाँ पर आप कमी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप लो हो, आपको पता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, तो आप और ज़्यादा वैल्यू ख़त्म कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? और ज़्यादा उन्हें अटेंशन दे रहे हो, जहाँ पे उस इंसान को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इंसान पहले आपकी एक कॉल को मिस नहीं करता था, आज आपकी 100 कॉल को मिस कर लेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस इंसान को अलाउ किया है वैसे करने में। उस इंसान का बिहेवियर, उस इंसान की हैबिट आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। एट द एंड में यही कहूँगा इन शॉर्ट कि आप सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। जोर ज़बरदस्ती किसी को रोक कर मत रखो अपनी ज़िंदगी में। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से दूर जाना चाहता है तो आप उस समय पर खुद पर काम करने की कोशिश करो। जब आप कुछ टाइम के बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ पर आप साथ तो रह सकते हो लेकिन खुश नहीं रह सकते। इस बात को आप समझ लो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जहां आप पर्सनली मुझसे अपनी प्रॉब्लम कॉल पर डिस्कस कर सकते हो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।